बस हम भी अच्छे हैं। हम हस्बैंड वाइफ दोनों थोड़े टाइम से आपका चैनल देख रहे हैं। अरे वाह। और एक कब से मैं देख रहे हैं एक्स फरीदा जी? एक्चुअली आप मुझे फरीदा बोलो कौन है। मैं एक्स मुस्लिम हूँ आपकी तरह। ओके। और हाँ। 6 साल से शादी में आई, तब से मैं उससे पहले से ही एक्स मुस्लिम में हूँ, लेकिन फिर मैंने शादी कर ली जिससे मुझे करनी थी। 18 साल अच्छा। के 18 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी की। 18 साल के रिलेशनशिप के बाद आपने शादी की, और 6 साल पहले ही आप एक्स मुस्लिम बन चुकी थी? नहीं, एक्स मुस्लिम में 10-12 साल पहले ही बनी, जब से मैं मेरे हस्बैंड के कांटेक्ट में आई तब से। हाँ। अरे और कितना मेरे महान हस्बैंड है आपके, जिन्होंने आपको एक्स मुस्लिम बना दिया है आपके साथ अभी। हाँ, है ना। यार, आप तो एकदम महान निकले, आपने इनको एक्स मुस्लिम बना दिया। सर जनरली मेरी मेरा बड़प्पन आप मत कीजिए। दिस इज गॉड्स ग्रेस एंड ये प्रभु की एक पेशेंट है, धीरज है, जो मुझे एक बाइंड अप में रखा है मुझे। तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक को छोड़ के दूसरी कर सकता हूँ। जिससे प्यार किया तो उसको उसको प्रभु में लाने का और उसके बाद ही उससे शादी करना का, ये मेरी फितरत थी। हम्म। ठीक है ना। अब क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में, ये फिर हम कभी बात करेंगे इस टॉपिक पे। अब मुझे ठीक है, एक्चुअली फिलहाल मैं इस्लाम की जर्नी जानना चाहूंगा फरीदा जी से। तो फरीदा जी, आप मतलब कितनी मुसलमान थी, नमाजें नमाजें पढ़ती थी, क्या क्या मामला था? एक्चुअली कैसा है, मेरे फादर जो थे वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। तो वो मतलब मैं हम चार चार भाई बहन थे। 2 भाई है, 2 बहन है। और मेरी मदर जो है वो भी एक्स मुस्लिम में से ही मुस्लिम में आई है। आपकी मदर एक्स मुस्लिम थी पहले, फिर मुसलमान बनी? हाँ, फिर मेरे पापा के साथ शादी की, फिर मुस्लिम में आ गई। ठीक है। मतलब एक्स और मुस्लिम नहीं, पहले दूसरे रिलीजन में थी, कन्वर्ट क्रिश्चियन हुई, में थी। वैसा कहना? हाँ, हिंदू हिंदू थी, पहले हिंदू थे वो। अच्छा। ओके। ब्राह्मण हिंदू थे। हम्म। ओके। बराबर। और ओके, वैसे वो आई। फिर मेरे एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर है, जब मेरी मम्मी शादी करके आई तब मेरे ग्रैंडफादर जो एक रेलवे में थे और जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में। तो वो मतलब मैं एक ऐसे माहौल में रहे हैं कि जहाँ सब बस्ती वाले हिंदू मुस्लिम सब रहते थे। तो उन्होंने पर्टिकुलर जो कट्टर मुस्लिम होते हैं, ऐसा उनका बिहेवियर नहीं था। मेरी मम्मी शादी करके आई तभी उन्होंने मेरी मम्मी को बोल दिया कि तुझे ये अपनाना है, हमारा तो अपना, नहीं अपनाना है तो कोई बात नहीं है। हम्म। तो मेरी मम्मी इतने डीप में नहीं गई उसमें, इस्लाम में। और हम्म। पापा भी कई हद तक सेक्युलर ही रहे हैं। उन्होंने भी कभी हमें इतना फोर्स नहीं किया है कि भाई आपको, छोटे थे खास करके तब तक फोर्स नहीं हम्म। किया है। लेकिन जैसे हम बड़े हुए, और जो खास करके मेरे बड़े वाले भाई हैं, वो जैसे जैसे वो सबसे बड़े थे घर में, और काफी हद तक पापा के बाद उनका ही सब घर में चलता था, मतलब में, क्योंकि वो जॉब करने लगे थे, घर में भी सपोर्ट करने लगे थे फाइनेंशियली। तो चलता था। मतलब हम भी ऐसी ऐसी जगह पर रहे हैं जहाँ जो कॉलोनी बोलते हैं, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनी की जो कॉलोनी थी वहां पर ही हम रहे। तो वहां भी सब लोगों के, सब धर्म के लोग रहते थे। क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। कम ज्यादा थे पर थे, मतलब हमारे दोस्त वगैरह भी सब हिंदू ही रहे हैं उस टाइम पे। तो वो सब मतलब में हो गया। फिर जब हम, मेरे हस्बैंड मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, तब से फिर वो तो आए। आपने फिर नमाजें नमाजें नहीं पढ़ी कभी? नहीं, इतना मुझे हमें फोर्स ही नहीं किया गया। जब तक कि मैंने तो ज्यादातर कुरान तो शायद मैं बोलूंगी कि मैं आपकी चैनल से अभी सीख रही हूँ एकदम डीप में, ऐसा बोलूंगी तो चलेगा। आज तो भाई लोग, मतलब ये, मतलब कॉटर मोमिना थी, इन्होंने इस्लाम को कभी ढंग से फॉलो ही नहीं किया ना। इनका जो घराना था वो रिलीजियस था, इस्लामिक रिलीजियस जो कहते हैं जिसको हम, वो बिल्कुल नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट खाली एक नाम की मोमिना थी आप। नहीं, मतलब मैं पापा का ये बोलना था कि हम स्कूल में बाकी लड़कियां जो कपड़े स्कर्ट टॉप पहन के जाती थी, हमको अलाउ नहीं था। हमको पंजाबी सूट, दोनों बहनों को पंजाबी सूट और दुपट्टा डाल के ही जाना है, मतलब में। और कहाँ भी जाना है मम्मी के साथ ही जाना है, अकेले फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकते, ऐसा सब था। मतलब में इतना नहीं था कि नमाज पढ़नी है, हाँ कुरान पढ़ना है, रोजे रखना है, वो सब भी
कहते थे, पर इतना नहीं कि मार पीट के बातें मनवाई जाती थी, ऐसा नहीं था। मैंने अभी आप इसके लिए कॉल किया है कि अभी एक किस्सा मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ कि ये आप इससे पहले एक भाई जो बोल के गए ना कि ये आपका जो चल रहा था कि हाँ, वो जो हिंदू या जो भी होगा वो अगर बचा लेगा बेटी को तो चलेगा, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ता होगा तो उसका फैसला फिर अल्लाह करेगा। ऐसा कुछ अभी आपके इसके ऊपर थोड़ी देर पहले ही बोल के गए हो। जी जी। उनको ऐसे ऐसे मैं इनकी सोच दिखा रही हूँ कि मेरे जो बड़े वाले भाई थे, जब उन्हें 2002 में मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते का पता चला, तब उन्होंने क्या किया, अपने 4-5 हिंदू फ्रेंड, मुस्लिम फ्रेंड जो भी थे 15-20 लोगों को लेके मेरे हस्बैंड के घर गए। उन्हें बाहर बुलाया और उन्हें बाहर बुला के फिर बोला कि मेरी बहन के साथ तेरा ऐसा-ऐसा सुना है, ये सब चलेगा नहीं, ऐसा-वैसा। फिर वो क्या बोलते हैं, ये वर्ड्स तो इतना खराब है, मुझे ये स्ट्रीम पे बोलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे हस्बैंड को क्या बोला, वो सब दोस्त खड़े हुए हैं, वो मेरे हस्बैंड बीच में अकेले हैं, 15-20 लोग उधर खड़े हुए हैं, रोड पे आने-जाने वाले लोग सब सुन रहे हैं। और ये जो मेरा भाई जो पूरा मोमिन है, शायद वो कुरान पढ़ा हुआ है, आज तो पूरा ही हो गया है। अभी उसकी वाइफ के आने के बाद तो वो पूरा ही इतना कट्टर हो गया है कि उसे मेरे सामने देखना भी पसंद नहीं है। तो वो उतने सारे लोगों के बीच में वो क्या बोल रहा है मेरे हस्बैंड को कि मेरी बहनों के लिए मैंने हमारे घर पे 2 रखे हुए हैं बंदे, तेरी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप ये 2 बंदे सोच, रखे हुए हैं। हाँ, अब 2 बहनें थी हम, तो वो क्या कहना माँगता था कि हमारी बहनें, अब मैं गाली में मसीह में हूँ ना, तो मैं ये गंदे वर्ड्स यूज़ भी नहीं कर सकती हूँ। वरना दूसरा कोई होता ना तो गाली के साथ बात करता कि ये लोग ऐसा बोलना चाहते कि हमारी कौम के लोग हमारी माँ के साथ कुछ भी करेंगे हमें चलेगा, लेकिन आप गैर सकते। आवाज कट गई थी आपकी। हेलो। हाँ, आवाज कट गई थी जी। ये लोग ऐसा कहना चाहते कि हमारी कौम के लड़के, हमारी कौम के बंदे हमारी माँ बहनों बेटियों के साथ कुछ भी करेंगे, हमें गवारा है, लेकिन आप नॉन मुस्लिम, आप क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, अगर आप आंख उठा के भी देखते हो तो हमें अलाउ किया गया है अल्लाह की तरफ से कि हम आपको चीर दे, फाड़ दे, मार दे। ये उनकी मेंटालिटी है। जी। और उसी ये तरीके की मेंटालिटी जो है अभी वो जो इससे पहले आया था, हाँ, हाँ, लगभग वैसी ही मेंटालिटी थी उसकी। हाँ, साहिल भाई, उनका सुन के ही फिर मैंने आपको तुरंत कॉल किया कि भाई, ठीक। ये तेरी तुम लोगों की फितरत ही ये है। आपकी माँ बहन, अगर आपकी माँ बहनों के साथ आपके ही कौम के कुछ भी करेंगे तो आप चला लोगे, लेकिन गलत वो गलत है, वो फिर कोई भी करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, अभी जो है आप उस जंजाल से निकल गई, आप अपने हाँ, हस्बैंड के साथ खुश है, ये बड़ी हाँ, बात है। और आप हमारा चैनल देख रही है, आपको अच्छे से इस्लाम समझ में आ रहा है, ये भी बहुत हाँ, अच्छी बात है। आपने अपने बाकी जो दोस्त है या आप रिलेटिव्स मेरे है या जो कम्युनिटी है, वहां पे भी मेरे हमारे स्ट्रीम आप लोग शेयर करिए। हाँ, श्योर। मेरे फादर का अभी रिसेंटली इंतकाल हो गया है और मुझे इतना वो बुरा लग रहा है कि मैं उनको उसमें से बाहर नहीं निकाल पाई। लेकिन अभी भी वो लोग मेरी बहन है, मेरे जो भाई है, मेरे जो रिश्तेदार है, कोई मेरे साथ, किसी का मेरे साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है अभी। सिर्फ मम्मा पापा ही मेरे साथ रिलेशन रखते थे। पापा हाँ, चले गए हैं, मम्मा है, मम्मा अभी मेरे साथ रिलेशन में, मतलब में बातचीत करती है, मिलने आती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा फरीदा जी, आप जुड़ी और आपने ये इंसिडेंट्स बताया। थैंक यू सो मच हाँ, फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू। थैंक यू। अब्दुल्ला मीरानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अच्छा, नीचे एक वापस सुन्नत है भाई, अपने डिवाइस को परमिशन दो। नॉन भाई मोमिन हो, है ना? कैमरे को बाप पे परमिशन दे सुनना के कैमरा बंद कर लो। नहीं, मोमिन मोमिन हजरत बाप पे सुनना नाम नहीं रखेंगे। ये पता नहीं, ये या तो एक्स मुस्लिम होगा, चला गया। नहीं, वो अब्दुल्ला साहब, आता है क्या हाल मेरे चाल? हिसाब से कॉलर जो नाम था ना उसका अंदर वाला। जी साहिल भाई, बढ़िया। आप सुनाए, क्या हालचाल? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। क्या कहेंगे आज इस साल की आखिरी स्ट्रीम?
हाँ, थोड़ा मेरे को वो अलादीन साहब का थोड़ा मिजाज थोड़ा ऑकवर्ड लगा मेरे को थोड़ा उनका। हाँ और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि पहले फेसबुक पे जब मैं एक्टिव रहा करता था तो एक ग्रुप था इंडियन एथिस्ट का। हाँ तो उस पे कुछ एक्स मुस्लिम्स भी थे और ओके उसमें एक एक्स मुस्लिम था मुंबई का। तो उसका मैंने हाँ मिजाज ये देखा था कि जब भी मुसलमानों के साथ कुछ भी जैसे ये मॉब लिंचिंग वगैरह ये सब इस तरह का हादसे होते थे तो उसका जो है एक्स मुस्लिम होने के बावजूद उसका इस्लाम जो है मुसलमानों के लिए उसका जो मोहब्बत है वो सरफेस पे आती थी। हम्म तो वो मिजाज जो है अलादीन साहब का है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस्लाम से तो हो सकता है ये बाहर हो चुके हैं लेकिन बट हिज सिंपैथी विद मुस्लिम्स हैजंट फेड अवे। हम्म रहता तो है वो, शायद मेरे जब को पर्सनल झटके लगेंगे तब शायद आंखें खुल जाए। हाँ वो डेट माइट बी। बट साहिल भाई इस तरह के जो लोग रहते हैं मतलब आई वोंट कॉल देम एक्स मुस्लिम्स क्योंकि वो दो नावों में सवार लोग हैं। अब जैसे आप है आप यूनिलेटरली जो है आप एक्स मुस्लिम है आपका एक ही नाव में आपका पैर सवार है हाँ एडम भाई है। तो आई थिंक मुझे आज के स्ट्रीम में मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे मजा नहीं आया। हम्म और उनके जो ऑब्जेक्शन थे हिंदूज को लेके वो भी थोड़ा मेरे को बायस लगे। हाँ वो तो मैंने पहले ही कहा ना कि वो बाहर से जो आसपास के जो लोग हैं वो उनको डाल के भेजे थे कि भाई आप जाओगे तो फिर इस तरीके के आप सवाल करना। हाँ बट और जैसे आप कमेंट्स के अंदर भी जो सुपर चैट्स के जरिए भी जो लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ही वाज कॉलिंग देम स्टूपिड्स। हम्म खैर जैसे नहीं उसमें भी तो भाई। हाँ हाँ बोलिए। अब्दुल्ला मेरानी साहब, बात आप सही कह रहे हैं। इस तरह का जो एक्टिविज्म है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस्लाम पे। और जो साहिल भाई, एडम भाई अपने इंडियन जो एक्स मुस्लिम कर रहे हैं उससे इस्लाम को भयंकर चोट लग रही है। हाँ इसी बिल्कुल वजह सही से कहा तो हम्म साहिल भाई। जो एक्टिविज्म आप कर रहे हैं एडम भाई कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली ट्रू एक्टिविज्म। ये रिफ्लेक्ट करता है कि यू हैव टोटली डिस्कार्डेड इस्लाम और जो है आप मुसलमानों की रेशनलिटी के लिए काम कर रहे हैं। बट अगर हम्म आपके अंदर एक अगर कोई सिंपैथिक अगर आपके अंदर सिंपैथी रहती है मुसलमानों के लिए देन यू कांट बी ए प्रॉपर एक्स मुस्लिम। मतलब एक्स मुस्लिम हो ही नहीं सकते आप। हम्म क्योंकि जब नहीं इनिशियली मैं भी जब एक्स मुस्लिम हुआ था तो एक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर था मुसलमानों के लिए। तो वो हम्म मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि देट विल पुल मी अगेन टुवर्ड्स इस्लाम। लेकिन धीरे धीरे हम्म आप लोगों को सुनते 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 मेरा एक बिल्कुल हार्डकोर एटीट्यूड ये हो गया कि नाउ आई एम एन एक्स मुस्लिम। और मुझे मुसलमानों से सिंपैथी है उनके साथ जो मतलब रिलीजन के ताल्लुक से जो होता है उसके लिए सिंपैथी है। बट मेरे को इस्लाम के साथ कोई सिंपैथी नहीं है। एग्जैक्टली ये आपने यही करेक्ट करने वाला था कि इस्लाम के साथ हमें कोई भी सिंपैथी नहीं है जी बिल्कुल सही है। और किसी भी लिहाज से हम इसको सही नहीं कहेंगे और हम कहते भी नहीं है क्योंकि है ही नहीं। ये बिल्कुल सही है। और साहिल भाई जो मैं आपको जिक्र करा था जिस एक्स मुस्लिम का वो मुंबई का ही है। तो मेरे को जब है ना उस समय ताजुब पहले जो एक्स मुस्लिम मतलब वर्ड मेरे लिए नया था उस समय। और वो बंदा जो है जब भी कुछ भी जैसे वो सीए एनआरसी का जो इशू हुआ था शाहीन बाग का जो इशू हुआ था उस पे वो जो है ही वाज स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फिर कुछ भी अगर हिंदूज जो हैं कुछ भी उसके अगेंस्ट कुछ भी एलिगेशन लगा के उनको बोलना। तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये बंदा जो है वेदर इज एक्स मुस्लिम और जस्ट एक्स मुस्लिम इन डिसगाइज। मतलब उसके अंदर का हालांकि इस्लाम पूरा नहीं निकला था। हाँ। और यही मैं हम्म आपको बताता हूँ जो मेरा पर्सनल अभी जो आज मैंने सुना उसके बाद मुझे लगता है कि ये अपने इलादीन साहब जो हैं इनका भी इस्लाम जो है क्या पूरा की पूरा ये उससे बाहर नहीं आए हैं अभी। हम्म और आपके जैसे एक्टिविज्म के ताल्लुक से जैसे स्लेवरी के ताल्लुक से आपसे उन्होंने एक क्वेश्चन करा था कि इस तरह से मोमिनों को क्वेश्चन करना सही है या गलत है। तो आप एक चीज बताएं मेरे को आप कि अगर आप जो है उनकी रूट्स पे अगर आप रूट्स को इरेडिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो पेड़ कैसे गिरेगा। सही बात है।
जस्ट आप अगर एक नॉमिनल जो है डायलॉग करेंगे जिसमें आप वो रिफ्लेक्ट होए कि आप जो है यू आर नॉट हार्श टुवर्ड्स देम, और आप रियलिटी गाइड कर रहे हैं, हार्श नहीं होगे, जरूरत काम पड़ने कैसे पे होगा? सर्जरी करनी पड़ती है ना, कभी कभार नॉर्मल दवा से काम चलाना पड़ता है, कभी कभार जो है वो कड़वी दवा से काम चलाना पड़ता है, उससे भी काम नहीं बन रहा तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। तो बिल्कुल अब सही। जहाँ रिक्वायर्ड है वहां सर्जरी तो करनी पड़ेगी। अच्छा, इवन मैं बोलूँ आपको, जब एडम भाई स्टार्टिंग में मैंने एडम भाई को सुनना चालू किया तो मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब जो एडम भाई का जो तरीका है थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता था। देन स्लोली मेरे को जब मैं उनको सुनते गया तो मेरे को सब समझ में आया कि द वे ही इज स्पीकिंग वो तो बनता है, वो जाहिरी तौर पे मोमिनों को समझाने के लिए पोलाइट भी होना पड़ता है और हार्श भी होना पड़ता है। हाँ, दोनों दोनों चाहिए, दोनों कॉम्बिनेशन हाँ, चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और साहिल भाई एक चीज मुझे जो लगी है कि व्हाट ही इज डीलिंग विद, जो वो डील कर रहे हैं वो दैट इज मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ वेस्ट, जो कि लिटरेट है, जिनका वे ऑफ थिंकिंग अलग है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसका सोचने का तरीका अलग है, और वेस्ट का जो मुसलमान है उसका सोचने का तरीका अलग है, बहुत फर्क है भाई। फर्क है, तो सही बात है। हाँ, इसलिए ऑडियंस जो आपको हिट कर रही है, जो वहाँ पे जो मुस्लिम मोमिन आ रहे हैं उनके पास में और अपने पास जो इधर मोमिन आते हैं, उनमें जाहिरी तौर पर फर्क तो होगा ना। सही बात है, बहुत फर्क रहता है। तो वहाँ के थोड़े एजुकेटेड होते हैं ना, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो डम नहीं होंगे, एजुकेटेड हो या कुछ भी हो वो तो डम ही होंगे। हाँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोग बात करते हैं वैसा वो बात नहीं करते, वो थोड़ा अलग अंदाज से बात करते हैं। यहाँ वाले जो है वो थोड़ा अलग अंदाज से बात करते हैं, तो हमको जैसा इंसान आता है उस हिसाब से अपना टोन चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल सही। नहीं, आप देखें ना, आपके चैनल पे भी मेरे हिसाब से 2-3 बार जो है वेस्ट से मोमिन आए हैं जिनसे एडम भाई और आपने इंटरेक्ट किया है, तो उनका जो बात करने का सलीका था काफी अच्छा सलीका था उनका। हाँ, सही बात है, होता है, कोई नहीं। हमको जो है बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, और उनको अगर लगता है कि वो इस तरीके से काम करके लोगों को बाहर निकाल सकते हैं तो लेट देम वर्क। हमारे पास तो मैंने कहा था ना कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वी हैव द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो वी नो कि वी आर गेटिंग रिजल्ट, पीपल आर कमिंग आउट ऑफ इस्लाम। अब वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और उनके बाद उनको खुद एसेस करने चाहिए कि हमको कितना रिजल्ट मिल रहा है, तो दैट इज फाइन। आई एम वेरी ओके विद दैट, क्योंकि आपको मालूम है अब्दुल्ला भाई के मैं कितना ज्यादा लीनियंट हूँ, तो सही, बिल्कुल सही। हाँ, दैट इज फाइन, इट्स ओके। अच्छा, आज हाँ, बोलो, आप बोलो। साहिल भाई, एक चीज और जाहिर होती है इस चीज से कि अगर एक हिंदू जो है, अगर वो एक किसी मुसलमान को अगर चांटा भी मार देता है तो उसकी गूंज कहाँ तक जाती है, और एक मुसलमान अगर एक हिंदू का कत्ल भी कर दे तो वो आपको वेस्टर्न मीडिया में उसका कुछ भी प्रोपोगेशन नहीं मिलेगा, जो आज अलादीन साहब की बात से रिफ्लेक्ट। सही बात है जी, बोलिए, आप पूछ रहे थे। इसी वजह से मैंने उनको कहा था ना कि ये आपको उतना ही मालूम होता है जितना प्रोपेगेंडा किया जाता है, जितना फीड किया जाता है आपको उतना ही वहां पे मालूम पड़ता है। बिल्कुल सही। नूपुर का केस पूरे दुनिया में चला गया। नूपुर के टाइम पे कन्हैया लाल जो टेलर था उसका मर्डर हुआ, उसको ये इस बंदे को पता ही नहीं था। और वहाँ एक ये कोई चोर था, उसको पकड़ के पीट दिया था तो वो मर गया बाद में। उसके वेस्ट में सबको पता है। चलिए, खैर, और कुछ कहना चाहेंगे अब्दुल्ला साहब, फिर उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज करेंगे आज की, इस साल की स्ट्रीम। एक चीज और कर रहा था मैं कि आपने एक बढ़िया एक उनको हिट किया है कि मैं साहिलिज्म नाम का नया जो है आइडियोलॉजी लॉन्च कर रहा हूँ। हाँ, वो सरप्राइजिंग वो बंदा जो है बिल्कुल है, पूरा कंफ्यूज हो गया था बोला। मेरे को मतलब ऐसा लगा कि
हाँ, उसको पहले लगा कि मतलब आपने ना उसको डिलेमा में डाल दिया। वो ये समझ नहीं सका कि वेदर यू आर जोकिंग और वेदर यू आर सीरियस। ये असल में ना, अभी ये कोई समझो अगर न्यूज चैनल पे जाता हूं मैं, वहां पे कोई मुल्ला मौलवी जब बोलेगा ना तो उसको भी ऐसी शौक में डालता हूँ, रुक जाओ थोड़ा मौका मिलने दो। सर एक एक क्वेश्चन पूछूं साहिल भाई आपसे मैं? हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। जैसे आप कहते हैं कि इट डजंट अफेक्ट यू वेदर यू बिलीव इन गॉड और नॉट, से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैं पर्सनली मेरे बताता हूँ, अभी मेरे बाबा को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उनके बाउल मूवमेंट्स थोड़े इरेगुलर हो गए थे, तो उनकी कोलोनोस्कोपी हमने करवाई थी, इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन वगैरह सब हुए थे उनके। तो उस समय मेरे को मतलब आई वाज फीलिंग जैसे कि मैं मतलब दुनिया में मतलब अकेला हो गया हूँ। आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट टू गॉड, मतलब मैं, क्योंकि मैं किसी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा था, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं किससे दुआ करूं। तो मुझे बड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे आई एम हेल्पलेस। तो लेकिन अब्दुल्ला साहब, मैं समझ गया आपका सवाल के वो एक स्टेज आता है जहां पे आप एकदम अपने आप को मजबूर मायूस समझते हैं, और उसके बाद यू नीड सम काइंड ऑफ आसरा, एक आसरा चाहिए होता हाँ, है कि हाँ, भाई किससे दुआ मांगू जो मैं सिचुएशन से निकल जाऊं। लेकिन उसमें मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जिनके पास ये खुदा नामी आसरा होता भी है, तो बहुत से बार वो आसरा लेने के बावजूद भी आपका जो अपना है वो चला जाता है दुनिया से, या वो और बुरी सिचुएशन में फंस जाता है। आप बहुत बोलते हो, बहुत दुआ करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन वो और बेकार सिचुएशन में चले जाता है। तो आपके उस आसरा लेने से उनके सिचुएशन में कोई बेहतरी नहीं आई। आप समझे मेरी बात अब्दुल्ला भाई? ठीक है, फॉर हाँ, टाइम हाँ, बीइंग जो है वो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं किसी से दुआ मांग लूं, तो कभी कभार जो है वो आसरा, जैसा मेरे लिए वो आसरा एक दोस्त भी हो सकता है जिसके सामने मैं रो सकूं, जिसके सामने मैं अपनी तकलीफ को जाहिर कर सकूं। हालांकि मैं इसको भी प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि आप जिसके सामने भी रोगे, जिसके सामने अपना दुख जाहिर करोगे, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक्सपीरियंस अक्सर लोगों का ये होता है कि आप जिसको अपनी कमजोरी बताते हो या अपने दिल का हाल बताते हो, वो जाके आपका फायदा उठाता है कोई ना कोई स्टेज। ठीक है, तो मैं प्रिफर नहीं करता हूं, लेकिन मेरे लिए आज की तारीख में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे मैं बहुत ट्रस्ट करता हूं, तो मुझे अगर वो आसरे की जरूरत है तो वो मेरे लिए वो इंसान होगा जिस पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। उसको मैं सारी चीजें अपने दिल का हाल बता के मैं आंख से आंसू निकाल सकता हूं या रो सकता हूं। वरना मेरे लिए वो जो आप आसरे की बात कर रहे हो, सुपर पावर या सम अदर बीइंग, तो मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए बात कर रहा हूं, अगर किसी के लिए रखता है तो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। साहिल भाई, जैसे आज आप अपने दोस्त से आप उनको अपना आसरा मान के आप उसके सामने मतलब आप रो लेते हैं, ठीक है, बट आपके दोस्त की लिमिटेशन है। हाँ लेकिन when you pray to God, you know you are praying हाँ to an entity which is limitless. हाँ, लेकिन तो एक लिमिटलेस होने के बावजूद आपको उस सिचुएशन से नहीं निकाल पा रही है ना वो, बहुत से एग्जांपल्स में। अब साहिल भाई देखे, अब जैसे मेरे बाबा का जब अभी कोलोनोस्कोपी हुई थी, मतलब मैं इतना डर चुका था, क्योंकि बिकॉज सिम्टम्स जो थे देवर मिमिकिंग लाइक कैंसर। तो मैं इतना हताश हो गया था, तो फिर मैंने कुछ दुआएं जरूर पढ़ी। मैंने वो दुआ मतलब मजबूर हो गया था मैं कि मुझे जो दुआ जो हिस्टोल मुस्लिम के अंदर जो दुआ दे रखी है, मैंने उसमें से दुआ पढ़ी। उसके बाद रिजल्ट मतलब पापा का कुछ तकलीफ नहीं निकली, कुछ भाई प्रॉब्लम नहीं निकली। मेरे बहुत नजदीकी में किसी को कैंसर हो गया था, हमने दुआएं पढ़ी, हमने सब कुछ पढ़ा, हमने क्या कहते हैं वो सारी चीजें कर दी, सदका खैरात, गरीबों को खाना खिलाना, अल्लाह से मांगना, सारी चीजें कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो फिर भी
तो जो है वो इतनी तकलीफ के साथ वो इस दुनिया से गए। तो हमारे केस में तो वो काम नहीं आई दुआएं। उनको अब जैसे कैंसर हो मेरी गया था, ठीक, फिर जब गए तो सबने दुआएं मांगी कि ये फिर से वो नहीं होना चाहिए, फिर से कैंसर नहीं होना चाहिए, सबने दुआ मांगी। लेकिन उस लिमिटलेसनेस बीइंग ने कुछ उनका कैंसर खत्म नहीं कर दिया। जो था वो आया इसमें जो टेस्ट करवाए। उम्मे शाम आई थी, उन्होंने बताया था ना कितनी दुआएं पड़ी थी। हाँ हाँ, उनके हस्बैंड का एग्जाम्पल जो है वो क्लासिक एग्जाम्पल है। क्लासिक एग्जाम्पल। नहीं, जैसे पर साहिल भाई मेरा जो तजुर्बा, जाती तजुर्बा है, जैसे मेरी वालदा जो हाँ है, ठीक है, आपके साथ अभी अच्छा तजुर्बा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा आपके साथ अच्छा ही तजुर्बा हो, आपके साथ हमेशा अच्छा ही हो। लेकिन रियल वर्ल्ड में सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता भाई। उसके बारे में मैं क्या बोलूं साहिल भाई, बट मेरा जो जाती, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ये मेरी देखो, वालदा का और देता जैसे हूँ। कि कल अवैस भाई ने आर्ग्यूमेंट रखा था, कल नहीं परसों, अक्षय भाई ने भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। लिमिटलेस जो है वो हाथ पैर वापस नहीं देता। किसी के हाथ पैर कट जाए, उसका हाथ पैर वापस नहीं आता, कुछ भी कर लो आप, रो रो के सर पटक लो वो हाथ थोड़ी ना वापस हो जाएगा। ये बात तो सही है। तो हाँ, तो लिमिटलेस जो है उसको, उसके लिए लोगों को इतना पता है कि यहाँ काम नहीं करेगा, जहां पे गुंजाइश है वहीं उस पे मांगो। आप बोलो ना कि अगर किसी का हाथ कट जाए, ठीक है, और वो प्रूव हो जाए कि भाई ये हाथ अभी कुछ काम का नहीं है, क्या आप दुआ भी मांगेंगे कि इसका हाथ वापस आ जाए? नहीं, इसमें साहिल भाई एक चीज है ना, हमको हद मालूम है कि ऊपर वाले ने जो है शिफा देने की हद मतलब मुकर्रर कर रखी है। अब जब जहां तक आपने लिमिटलेस कहा था, अब आपको उसकी लिमिट पता चल गई है कि हाथ कट गया तो ये उसके लिमिट के बाहर है। आप समझ रहे क्या मेरी बात? हाँ हाँ, बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अभी तक आप जिसको लिमिटलेस कह रहे थे, उसकी लिमिट आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहां पे काम नहीं आएगा। यू कैन। तो ये पूरा असल में कैसा है ना अब्दुल्ला भाई, ये दिमाग का गेम होता है। सारी चीजें साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। मैं इस बात से आपके एग्री करता हूं और 110% आपके एग्री करता हूं। और इसी वजह से मैं किसी के साथ उसका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है गॉड के साथ, मैं वो कभी छीनना नहीं चाहता हूं। क्योंकि बहुत से लोगों को साइकोलॉजिकली वो एक कनेक्शन की वजह से वो बहुत जल्दी बीमारियों से रिकवर भी करते हैं। सही सही कहा है ना? वो ये इस वजह से नहीं कर रहे कि भाई वो खुदा ने कुछ कर दिया। वो एक सूडो इफेक्ट होता है, व्हाट यू कॉल्ड, अरे वो टर्म क्या है यार, नकली गोली खिलाते हैं उसको असली समझ के, उसको तो वो ठीक होने लग जाता है। व्हाट इज दैट इफेक्ट? कुछ तो उस दिन बोला भी था, याद नहीं आ रहा। हाँ, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म। कौन सा इफेक्ट होता है यार? वो प्लेसिबो इफेक्ट। थैंक यू। प्लेसिबो इफेक्ट होता है। तो इट्स गुड, ठीक है, अगर उनको वैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से इफ देयर बॉडी रिकवरिंग फास्ट, इट्स गुड। साहिल भाई, मैं तो लिटरली कह रहा हूँ कि आई विल सैल्यूट योर कॉन्फिडेंस, कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप ऐसे आइसोलेशन में रह के एंड बिना किसी डिवाइन अथॉरिटी के, मतलब उसके ऊपर आप बिलीव करें, आप मतलब इतना कॉन्फिडेंट है। इट इज अमेजिंग फॉर मी, लिटरली अमेजिंग फॉर मी। बहुत कुछ देखा है ना लाइफ में, तो अच्छे से हर एक चीज जो है वो जहन में बैठी हुई है। सही सही। चलिए ठीक साहिल भाई, अच्छा, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला मेरानी साहब, जाते जाते थोड़ा एक मजेदार चुटकुला देख लो। बताइए। हाँ ठीक है, औरतों की असल जिम्मेदारी, उड़ाने वाली को पायलट जिसको कहते हैं, वो एक औरत, जिस फ्लाइट से हम आ रहे थे उसे उड़ाने वाली को पायलट जिसको कहते हैं,
वो एक औरत थी, एक लड़की थी। मैंने शेख से सवाल किया, कहीं हम मुसलमान लोग बच्चियों को नीचे करते 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 ऐसा तो नहीं है कि हमने इनको बहुत ज्यादा नीचे कर दिया है, और दूसरी कौम अपनी बच्चियों को ऊपर उठाते उठाते इतना ऊपर उठाए हैं पढ़ाकर लिखाकर कि आज उनकी बच्चियां प्लेन चला रही हैं। मैंने ये सवाल किया, ये समझ में आया क्या भाई? ये समझ में आया क्या? अरे भाई आया नहीं आया जी, आगे सुन लो। अब शेख का जवाब, शेख ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे दिल को लगा जवाब। ये बच्ची अगर प्लेन नहीं उड़ाएगी तो दूसरा कोई रहेगा जो आएगा ये प्लेन उड़ाएगा, इसका नुकसान नहीं होगा। यहां तक आया ना समझ में? लेकिन अल्लाह ने इस बच्ची को औरत होने के हिसाब से इसे एक जिम्मेदारी दी है। अगर एक माँ है इसकी एक जिम्मेदारी है, अगर एक बीवी है उसकी एक जिम्मेदारी। अगर वो जिम्मेदारी इसने नहीं निभाई तो दुनिया में कोई और उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, वो जगह हमेशा खाली रहेगी। जिस फ्लाइट से हम आ रहे थे उसे दूसरा कोई निभा नहीं सकता। इनके कैसे कैसे अजीब अजीब लॉजिक रहते यार, इतने दिमागी अपंग होते हैं। ये वीडियो भी भेजा था मेरे को इन्होंने, अपने हाफिज कारी साहब ने। हाँ चलो दिखाता हूँ। और एक और मजेदार, साहिल भाई अपनी जमात की है ये। अच्छा ये चीज क्या? हाँ आप देखो ना, आपसे मालूम पड़ रहा है इनकी दाढ़ी से भी और उनके बात करने के सेंस से। ये कौन है अभी? दिखाओ ये। अरे ये बहुत मजेदार है, इसको ध्यान से सुनना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सर्दी लगी। अल्लाह यार कैसे हैं भाई? बहुत ये बहुत मजा आता है। इतनी भी तो सर्दी नहीं है भाई। बस यार हमारे पास सर्दी है ना, क्या करें। किसी मौलवी के गेट में की गोद में बैठ जाते ना, बड़े मौलवी के गोद में बैठ जाते, गर्म हो जाते हैं। क्या करें? अरे बहुत खतरनाक, ये सुन्नी होगी, बहुत खतरनाक बजाता है हंसते हंसते ये शिया ये। सही है। चलो खैर, जाते जाते नाखून से खतना, अच्छा नोमैड भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है और नाखून से खतना भाई ने 2 मेंबर, क्या हो गया मेरी आंख को, 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है। और मूवी समरी भाई ने कहा है वर्किंग वुमेन क्या मदर नहीं होती क्या? बिल्कुल सर, इनके नजदीक कुछ नहीं होती वो। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं अरे साहिल 2-3 जोक्स तो मारने दो, कितनी जल्दी लगी रहती है स्ट्रीम एंड करने सोने की। एडम साहब होते तो अभी और 1-1.5 घंटा कहीं नहीं जाना था। एडम और साजिद ये आते ही लोग पूरी कोशिश करते हैं कि स्ट्रीम जल्दी बंद नहीं हो, बल्कि होता ये है कि 7 घंटा हो गया, अब मैं फिराक में हूं कि यार बंद करना है, तो वहां पे साजिद शुरू हो जाएगा, जानबूझ के कोई टॉपिक छेड़ देगा साजिद एडम के साथ। अब एडम साहब को टॉपिक मिल गया तो एडम साहब कहाँ खत्म होते बंद होते, एडम साहब लिए उसको और पौना घंटा खींचे। उसके बाद साजिद क्या करेगा, जानबूझ के और एक उस पे 2-3 सवाल डालेगा कि भाई लो और 2-3 क्वेश्चन। वो जो स्ट्रीम 7 घंटे में क्या कहते हैं उसको खत्म होने वाली थी, उसको हो जाते हैं 9 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, 7 घंटा, ऐसा हो जाता है। तो भाई लोग मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रीम जो है वो बहुत ज्यादा लंबी ना करते हुए 5 घंटा 4.5 घंटा इतने पे रखा जाए, ताकि आप लोगों को भी देखने में तकलीफ नहीं हो, हमको करने में भी तकलीफ नहीं हो, और जो है ना वो हेल्थ इश्यूज आप लोगों को भी नहीं हो, मुझे भी नहीं हो। तो हालांकि 5 घंटा आप सोचो ये कोई कम टाइम नहीं है भाई। यहाँ पे कई सारे लोग सोचते हैं 5 घंटा इतने जल्दी बंद कर दिया। अरे भाई 10-10 मिनट के वीडियो देखने में लोग बोर हो जाते हैं। आदत ऐसी लगा दी है साहिल भाई, 8-10 घंटा नहीं होता, ऐसा लगता है छोटी स्ट्रीम हुई है बहुत। वही तो देखो ना, यहाँ पे कोई वीडियो भेज दे तो 10 मिनट वीडियो देखने में बहुत से बार जो है ना आदमी बोर हो जाता है, बीच में से आधे में से खत्म कर देता है। और यहाँ हम लोग 5-5 घंटे के बाद भी हमको लग रहा है कि यार ये क्या है, मुसीबत इतना जल्दी खत्म कर रहा है, अभी ये रात कैसे कटेगी। और अब ये वेकेशन का सीजन चल रहा है, छुट्टियों का टाइम है, फिर भी 3000 लोग देख रहे हैं आज भी, और वो भी रात के नहीं, और वो भी 3000 इस वजह से है क्योंकि इंग्लिश स्ट्रीम थी। हाँ। इंग्लिश स्ट्रीम स्टार्टिंग में थी और मोमिन हजरात भी।
हाँ नॉर्मली 5-1 हजार होते थे, और लेकिन आज न्यू ईयर भी है और इंग्लिश टीम भी थी, इस वजह से। और दूसरी चीज कैसा है कि मोमिन हजरात जो है वो भी इंग्लिश टीम थी करके फिर वो ज्यादा जुड़े नहीं, है ना, तो ये मसला होता है। तो अभी जो है वो आगे की स्ट्रीम जो नॉर्मल हिंदी स्ट्रीम होगी उसमें हम मोमिन हजरात को और मौका देंगे। वो स्टार्टिंग से आते तो फिर एक लाइन लगी रहती है उनकी, तो आराम करो। अच्छा, किसी का बर्थडे था ना आज, आप बोले थे बाद में सेलिब्रेट करेंगे, नाम याद है? हजारी प्रसाद जी का कर दिया था ना विश? हाँ, हजारी प्रसाद जी का कर दिया था, और एक किसी का था शायद, वो 1 तारीख को है। अच्छा ठीक है। नाम तेनू अंब दा नहीं पता, तू अंब चुपन जा भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई लोग थैंक यू सो मच। देख लो एक बार, क्या देखो? व्हाट्सएप देख लो एक बार। अच्छा एक मिनट, कौन है ये? अच्छा, अवैस इकबाल भाई लाइव है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो लिंक शेयर कर दो, जो लोग हैं यहाँ से वो अवैस इकबाल भाई के स्ट्रीम में आप लोग जो है जुड़िएगा, उनको भी सपोर्ट करो। उनको भी लगे कि यार मैंने इंटरव्यू दिया था साहिल के पास, अभी जो है वो लोग मुझे भी देख रहे हैं, क्योंकि ही इज वेरी वेरी लर्नड पर्सन। मैं उनकी बात करने की स्टाइल, उनकी नॉलेज से काफी इंप्रेस हुआ उस दिन। तो आप लोग जो है वो अवैस भाई के चैनल पे जरूर जुड़े। तो भाई लोग थैंक यू सो मच। और फिर से मैं कह रहा हूं कि ठीक है, कोई जो एक्स मुस्लिम आता है, स्पेशली जो बाहर से आता है, वो थोड़ा अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, उनको हिंदुस्तान का इतना नॉलेज नहीं होता है। जो थोड़े मोड़े लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जिस तरीके से उनके चैनल्स पे जाके कमेंट करते हैं, तो वो उसको रियलिटी समझ लेते हैं। यहाँ पे आए, हमको मौका मिला अपनी बात रखने का, हमने अपनी बात रखी, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अपने को ज्यादा दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स मुस्लिम है, एक्टिविज्म पे काम कर रहा है, इंडिया के खिलाफ अगर नहीं बोल रहा है तो वी विल सपोर्ट देम। एनीवन हु इज अगेंस्ट इंडिया, हमारी कंट्री के खिलाफ है, ऐसे किसी को भी हम, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो या भले से एक्स मुस्लिम हो, इंडिया के खिलाफ जो भी बोलेगा हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा हाँ, इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी माफी चाहूंगा। मैंने देखा है काफी एक्स मुस्लिम जो इंडिया के जो एक्स मुस्लिम्स हैं, दे आर वेरी लॉयल टू देयर कंट्री, मतलब उनकी लॉयलिटी में इजाफा ही होता है आफ्टर लिविंग इस्लाम। बट मैंने देखा है कि जो एक्स मुस्लिम्स हु कम फ्रॉम पाकिस्तान जो हैं, उनका एक्स मुस्लिम होने के बाद भी उनका जो नजरिया है हिंदुस्तान के लिए, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते। आप हैरिस सुल्तान को भी देख लें आप, या हम किसी का नाम नहीं लेते अब्दुल्ला भाई, किसी का भी हम नाम नहीं लेते। हाँ, आप चलिए ठीक है, अपन जनरल बात करें आप। तो ये एक्स मुस्लिम्स के अंदर मैंने एक थोड़ी प्रॉब्लम देखी है कि इंडिया के ताल्लुक से जो है उनके व्यूज जो हैं, और इवन खास करके रिगार्डिंग हिंदूज, वो चेंज नहीं होते। और ये बड़ा मेरे को ताज्जुब भी होता है कि न हिंदुस्तान और न हिंदूज, ये मुल्क और ये कम्युनिटी ऐसी है जो मेरे हिसाब से विच इज वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट नेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट कम्युनिटी। तो फिर क्यों लोगों के अंदर इतना 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 क्यों हिंदुस्तान के लिए और ये सनातनियों के लिए इतनी नफरत है, मुझे समझ में नहीं आती। बचपन से, और मैं एक्स मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला मेहरानी साहब, बचपन से जो चीज फीड की है वो निकलते निकलते टाइम लगेगा ना। अब हिंदू शिर्क करता है, इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन वो नफरत बनी रहती है ना कि शिर्क कर रहे हैं, ये लोग शिर्क कर रहे हैं, वो चीज नहीं दिमाग से जाती। अच्छा अमित भाई, एक बात बताया मेरे को, इस्लाम छोड़ना, तर्क करना ज्यादा मुश्किल है कि हिंदूज के लिए, इंडिया के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करना ज्यादा मुश्किल है? ये बताएं आप मेरे को। लेकिन बचपन से जो फीडिंग है वो नहीं निकल रही ना। इस्लाम आपने छोड़ा है, वो आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। स्पेशली अब्दुल्ला भाई, स्पेशली जो तो पाकिस्तान रीजन से आता है ना, तो उनको कैसा है, बचपन से ही एक हेट फैलाया जाता है हिंदूज के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, तो वो एक असर रह जाता है।
अच्छा, वो ओवैस भाई भी जैसे कह रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, ओवैस भाई कह रहे थे कि जो है पाकिस्तान के लोग, इंडिया के अमूमन जो है मेजोरिटी जो है वो हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत करते हैं। आप देख लें, पाकिस्तान का बच्चा भी, उसके जहन में हिंदुस्तान के लिए नफरत उसके पेरेंट्स डालते हैं। आप ढेरों वीडियो, साहिल भाई, ढेरों वीडियो में मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं उनके बच्चों को देखता हूँ पाकिस्तान के, तो मुझे समझ में नहीं आता, हमने तो हमारे बच्चों को कभी सिखाया नहीं कि इवन नॉन मुस्लिम के लिए कुछ हमने तो कभी इस तरह के जुमले सिखाए नहीं। वो हिंदुस्तान, मतलब बच्चे को हमने देखा था, वो कह रहा है कि हमारे पास एटम बम है, एटम बम फेंक देंगे, मार देंगे, मतलब। और अभी एक इंडिया के बच्चे को भी मैंने देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ, उसको बोला कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, तो वो बच्चा बोलता है, बोले आप मेरे को मार भी दोगे तो मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा। तो इस तरह की अपब्रिंगिंग तो मतलब इंडिया में तो बहुत मतलब आपको कम मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बच्चों के अंदर इस तरह की अपब्रिंगिंग होती है, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि औलादों को आप ये सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक आपको देखना चाहिए कि जैसे कि एडम ने खुद बताया था कि किस तरीके से नफरत उसके दिल में भी डाली जाती थी, लेकिन उसने जब देखा, उसने जब समझा, हिंदुस्तानी लोगों से बात किया, आज एडम साहब भी जय हिंद बोलते हैं, है ना। तो एक हाँ, हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं कि ठीक है, आज अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं तो आगे जाके जरूर समझेंगे अगर आप थोड़े भी लॉजिकल हो। हाँ, सही हो तो खैर सही है, बिल्कुल सही बोले आप। एक ऑनेस्ट और एक लॉजिकल, तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि आपकी ये थिंकिंग चेंज ना हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक छोटी सी और अर्ज करूंगा साहिल भाई, अभी मैं लेटेस्ट जो है, मैंने पाकिस्तान का एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, उसमें एक पाकिस्तान का हिस्टोरियन बैठा था। वो लिटरली मैं कह रहा हूँ कि वो इस्लाम को फॉलो करता नहीं है, बट उसने जो है सिखों के ताल्लुक से जो लफ्ज यूज करे हैं, मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मतलब पाकिस्तान को तो बोल रहा है, वो पाकिस्तानियों को बोल रहा है, मुसलमानों को बोल रहा है। वो तो खैर मुसलमान होने के कारण उसका हक बनता है बोलना, लेकिन सिखों के ताल्लुक से मतलब वो जो वर्ड्स उसने यूज करे, हिस्टोरियन ने, वेल नोन हिस्टोरियन है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने इतना इंटेलेक्चुअल दानिश्वर होने के बाद भी अगर ये सोच है दूसरी कम्युनिटीज के लिए, आप इस्लाम को करीब करीब तर्क कर चुके हो, तो फिर आपके अंदर से रैशनैलिटी डेवलप कहाँ हुई? सही बात है। चले खैर, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, अमित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला मेरानी भाई। तो भाई लोग, जितने लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और आप लोग सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, बल्कि उसको लाइक और शेयर भी करें अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे लोगों के साथ। एक बड़ा धमाका होगा, हमारी बातें हर एक घर तक पहुंचेगी। कुछ बड़े लोगों से मेरी बात हुई है, डिस्कशन हुई है, लेट्स सी हाउ वी प्लान दैट। होगा जरूर, चैनल बैन होने के बावजूद भी लोग हमको देखेंगे, लोगों को पता चलेगा। किस तरीके से करेंगे वो अभी डिस्कशन करना बाकी है, लेकिन इतना तो है कि करना जरूर है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए आप सभी लोग, और सभी लोगों को, जितने हमारे व्यूअर्स है, सारे फैमिली मेंबर्स है इस यूट्यूब के, सभी को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। खूब एंजॉय करो, मस्त एकदम कल 31 मनाओ, सेफ रहो, दूसरे को परेशान मत करो। आने वाले साल में अच्छी अच्छी बातें जो है वो क्या क्या आप करने वाले हैं वो अभी से प्लान करके रखो। फिटनेस को लेके, आपके एटीट्यूड को लेके, आपके करियर को लेके, बहुत सारी चीजें हैं। प्लान वेल जो नया साल आने वाला है, और उस हिसाब से फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए, एक्शन में लाइए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और इसके बाद जो है आप लोग, अवैस भाई का लाइव चालू है, वहां पे जाके उनका डिस्कशन सुने। अपना ख्याल रखे, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, कोई फिजा खान